वेलकम इन जैदी बायो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज आपको अपनी क्लास में जाइगोट के डेवलपमेंट को डिस्कस करूंगा। क्लास 12th NCERT बायोलॉजी सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। डाइकॉट प्लांट में जाइगोट के डेवलपमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं। कैप्सुला प्लांट में जाइगोट के डेवलपमेंट का सबसे पहले डिस्कशन हैंस्टीन ने किया था। हैंस्टीन डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ओव्यूल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद का। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है, ठीक है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद का स्ट्रक्चर बनाया है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट को दिखाया है और जाइगोट के ऊपर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म ना स्पोरोफिटिक है ना गेमेटोफिटिक है। एंडोस्पर्म केवल डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिटिव टिश्यू है। हम जाइगोट के डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस जाइगोट को अलग से शो किया। जाइगोट स्पोरोफिटिक स्टेज की फर्स्ट सेल है। यह यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट, यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक स्टेज दैट इज जाइगोट। जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी। सेल्स जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर है उसे हम बेसल सेल कहते हैं। ये बेसल सेल माइक्रोपाइल की ओर है, यानी बेसल सेल lies towards the micropylar end and embryonal cell lies towards the chalazial end। मैंने इस डायग्राम में एम्ब्रियोनल सेल नीचे दिखा रखी है, लेकिन ये चलेजियल एंड की ओर है और चलेजा ओव्यूल का बेसल एंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में एम्ब्रियोनल सेल को नीचे की तरफ दिखाया है। तो बेसल सेल लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, embryonal cell lies towards the chalazial end, embryonal cell also known as apical cell और terminal cell। embryonal cell को apical cell भी कहते हैं और terminal cell भी कहते हैं। इस embryonal cell से आगे चलकर डाइकॉट एम्ब्रियो बनेगा और बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी कह देते हैं। इस सस्पेंसर सेल से आगे चलकर सस्पेंसर बनेगा। सस्पेंसर में 6 to 10 सेल्स होती हैं। बेसल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है और डिवाइड करके सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती है। सस्पेंसर में 6 to 8 सेल्स हैं। तो देखिए बेसल सेल डिवाइड कर रही है, सस्पेंसर बना रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने डायग्राम को उल्टा कर दिया है, ये सब मैंने इधर बनाया है और फिर एम्ब्रियो को मैंने ऊपर दिखाया है। सस्पेंसर में देखिए, जो सस्पेंसर की जो पहली सेल है ना, वो लार्ज है, सबसे बड़ी सेल है। इसको हम हास्टोरियल सेल कहते हैं, इसे हम हास्टोरियल सेल कहते हैं। और सस्पेंसर जो लास्ट सेल है उसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर होती है। डाइकॉट एम्ब्रियो की सरफेस पर कुछ अंदर की तरफ स्थित होती है। देखिए सस्पेंसर है पूरा, ये फुली डेवलप मैच्योर सस्पेंसर है। सस्पेंसर की जो सबसे बड़ी सेल है, फर्स्ट सेल है, इसे हम हास्टोरियल सेल कहते हैं, ठीक है। हाइपोफाइसिस सेल जो एम्ब्रियो की सरफेस पर पार्शियली इम्बेडेड है। हाइपोफाइसिस से आगे चलकर रूट कैप और रूट एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। हाइपोफाइसिस से आगे चलकर रूट कैप और रूट एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। सस्पेंसर पूरे डाइकॉट एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है, जिससे वहाँ से वो न्यूट्रिशन इनटेक कर सके। एम्ब्रियोनल सेल जिसे एपिकल सेल भी कहते हैं या टर्मिनल सेल भी कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ और 2 सेल बन गई। अब यहाँ पे देखें जो बाई सेल्ड एम्ब्रियो है
ये टी शेप दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसे 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 टी शेप, बाइसेल्ड एम्ब्रियो हमें यहाँ पे टी शेप दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाली लाइन देखिए आप, और फिर ये लाइन देखिए, टी शेप हो गया। तो बाइसेल्ड एम्ब्रियो फर्स्ट डिवीजन कैसे हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल हुआ है। फर्स्ट डिवीजन कैसा हुआ जाइगोट, उसमें टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडनल हुआ और बाइसेल्ड एम्ब्रियो बना, और ये बाइसेल्ड एम्ब्रियो हमें टी शेप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेकंड डिवीजन जो होता है वो भी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से राइट एंगल पर है, मीन्स 90 डिग्री पर है। तो 4 सेल्ड एम्ब्रियो बना, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट एम्ब्रियो। क्वाड्रेंट एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो को प्रो एम्ब्रियो भी कहा जाता है। ठीक है, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो के बाद फिर इसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन हुए और ऑक्टेन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन हुए, ठीक है, जिससे कि ऑक्टेन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस ऑक्टेन एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो ही कहते हैं। इसके बाद रेगुलर डिवीजन हुए और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो में सेल डिफरेंशिएशन हुआ। जब सेल डिफरेंशिएशन हुआ है ना, तो इसमें डर्मेटोजन, पेरिब्लम, प्लेरोम लेयर्स बनी। ठीक है, और एम्ब्रियो हार्ट शेप हो गया। इस एम्ब्रियो को हम कॉर्डेट एम्ब्रियो भी कहते हैं। एम्ब्रियो कैसा हो गया, हार्ट शेप, और इस एम्ब्रियो को हम कॉर्डेट एम्ब्रियो भी कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, कॉर्डेट एम्ब्रियो। इस कॉर्डेट एम्ब्रियो में देखें आप 3 तरह का टिश्यू है, डर्मेटोजन, पेरिब्लम, प्लेरोम। डर्मेटोजन से एपिडर्मिस डेवलप होती है, पेरिब्लम से कॉर्टेक्स, प्लेरोम से वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो जाता है। कॉर्डेट एम्ब्रियो में ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है, इसमें 2 रिजेस दिखाई देती हैं। ये रिजेस डेवलप करके कॉटिलिडन्स का फॉर्म करते हैं, कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया कि मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। इसमें 2 कॉटिलिडन्स हैं, जहाँ से कॉटिलिडन्स निकल रहे हैं, ठीक है, वहाँ के पास की टिश्यू को प्लीम्यूल कहते हैं। हाइपोफाइसिस के पास रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, प्लीम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाइपोफाइसिस, इसके पास की सेल्स रेडिकल की होंगी, जिससे रूट डेवलप होगी। ओके, जहाँ पे दोनों कॉटिलिडन्स मिल रहे हैं, वहाँ की पास की सेल्स क्या कहलाती हैं, प्लीम्यूल। इससे आगे चलकर स्टेम डेवलप होगा। मैंने ये पूरा ये डायकॉट एम्ब्रियो दिखाया है। ये डायकॉट एम्ब्रियो एनसीईआरटी का डायग्राम है, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। इसमें से आपको नाम लिखने होते हैं। डायकॉट एम्ब्रियो में ये रूट कैप है, उसके ऊपर रेडिकल है, फिर हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल के बाद आएगा इपिकोटाइल, प्लीम्यूल, और ये 2 कॉटिलिडन्स हैं। चूँकि 2 कॉटिलिडन्स है तो ये डायकॉट एम्ब्रियो हो गया। ये जो हम पढ़ रहे थे क्रूसिफर टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल है कैप्सुला। डायकॉट के मैच्योर एम्ब्रियो को हम टॉर्पीडो एम्ब्रियो भी कह देते हैं। डायकॉट के मैच्योर एम्ब्रियो को टॉर्पीडो एम्ब्रियो भी कह देते हैं। मैंने ये डायकॉट एम्ब्रियो दिखाया है यहाँ पे। इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम कहते हैं। मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन नीट में अक्सर आता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो इज कॉल्ड टाइगेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो इज कॉल्ड टाइगेलम। इस टाइगेलम में अगर हम ऊपर से चलें, मतलब प्लीम्यूल से चलें रेडिकल की ओर, तो कौन कौन से रीजन आते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से जर्मिनेशन के बाद स्टेम बनेगा। प्लीम्यूल के बाद क्या है, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल के बाद क्या है, कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स के बाद क्या है फिर हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के बाद क्या है फिर रेडिकल। ठीक है, जब सीड जर्मिनेट करता है उस समय रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा और प्लीम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये मैंने डायकॉट मैच्योर एम्ब्रियो को यहाँ पे हमने शो किया है। ओके, मैं एक बार लास्ट में और रिवाइज कर दूं। हम स्टडी कर रहे हैं डायकॉट एम्ब्रियो, डायकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। प्लांट कौन सा है, कैप्सुला। फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया था हैंस्टीन ने। ठीक है, एम्ब्रियो का टाइप क्या है, क्रूसिफर टाइप है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना,
जाइगोट स्पोरोफाइट की यूनिट है। इसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, इसलिए हम 2n कहते हैं। जाइगोट में ट्रांसफर डिवीज़न हुआ, 2 सेल बनी। माइक्रोपाइलर एंड की सेल को बेसल सेल कहते हैं, चलेजल एंड की सेल्स को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं या एपिकल सेल कहते हैं। बेसल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करके सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, देखिए सस्पेंसर ये पूरा डेवलप हो गया। सस्पेंसर में 6 to 10 सेल्स हैं। इसकी पहली सेल को हम हास्टोरियल सेल कहते हैं और लास्ट सेल को हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस एम्ब्रियो में एम्बेडेड है। हाइपोफाइसिस से आगे चलकर रूट कैप और रूट एपिडर्मिस का डेवलपमेंट होगा। हाइपोफाइसिस से आगे चलकर रूट कैप और रूट एपिडर्मिस बनेगी। सस्पेंसर इस डायकॉट एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश कर देता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल में फर्स्ट डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल बाई सेल एम्ब्रियो बना, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं, टी शेप होता है। सेकेंड डिवीजन भी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से राइट एंगल पर है, 4 सेल बन गई, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद थर्ड डिवीजन ट्रांसवर्सली होता है, ऑक्टेन एम्ब्रियो बन गया। ऑक्टेन एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो ही कहते हैं। फिर इसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो फर्दर डिफरेंशिएट इनटू द फर्दर डेवलप इनटू द कॉर्डेट एम्ब्रियो। यहाँ पे सेल का डिफरेंशिएशन हुआ, डर्मेटोजन, पेरिब्लम, प्लेरोम, ये 3 टिश्यू बने। डर्मेटोजन से एपिडर्मिस, पेरिब्लम से कॉर्टेक्स, प्लेरोम से वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, 2 रिजेस भी बनी। ये रिजेस आगे चलकर कॉर्डिलीडन में डेवलप होंगी। इस हार्ट शेप एम्ब्रियो को हम कॉर्डेट एम्ब्रियो भी कहते हैं। फिर ये रिजेस जो हैं कॉर्डिलीडन्स में डेवलप हो गई। जहाँ पे दोनों कॉर्डिलीडन्स मिलते हैं उसके पास की टिश्यू को हम प्लीम्यूल कहते हैं। हाइपोफाइसिस के पास रेटिकल होता है, रेटिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। ये एनसीईआरटी में डायकॉट का एम्ब्रियो का डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके नाम आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं। तो ये रूट कैप है, रेटिकल, रेटिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के ऊपर कॉटिलीडन होता है, उसके बाद एपिकोटाइल और फिर प्लीम्यूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट डायग्राम में है ना डायकॉट के मैच्योर एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट किया है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम कहते हैं। अगर हम प्लीम्यूल से रेटिकल की तरफ मूव करें तो सबसे पहले प्लीम्यूल है, उसके बाद एपिकोटाइल, फिर कॉटिलीडन्स, फिर हाइपोकोटाइल और फिर रेटिकल। रेटिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा, प्लीम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होगा। और डायकॉट, मैच्योर डायकॉट एम्ब्रियो को टॉर्पीडो एम्ब्रियो भी कह देते हैं। ओके, थैंक यू। आप मेरे इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।